हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। और ये यूपी बोर्ड के क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें हम सेट नंबर आपको बता रहे हैं और ऊपर सेट का नंबर लिखा हुआ है 2020 का। सेट नंबर XT दिया हुआ है, देखिए XT यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका पहले का ए पार्ट यानी का जो है वो लिखा है बीम ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज्ड। देखो स्टूडेंट, जब कोई रे जो है एयर से वाटर में इंटर करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज होती है, ठीक है, आवृत्ति। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो चौथा है, फ्रीक्वेंसी। देखो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया है कि अपवर्तन की घटना में आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, चाल और तरंग दैर्घ्य प्रकाश की चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये कह रहा है कि कौन सा चेंज नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, और ये ऑप्शन 4 है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, इसमें हम अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल, यानी नाइदर इलेक्ट्रॉन्स नॉर होल्स। ठीक है, यानी ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर, यानी दोनों में कोई नहीं होता है, ना तो कोटर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन होते हैं अवक्षय परत में, ठीक है स्टूडेंट। सी गा। अब देखो स्टूडेंट, गा में विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन विल बी मोर इफेक्टिव फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ जिंक। देखो स्टूडेंट, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए, ठीक है। कौन चाहिए, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें किसकी है स्टूडेंट, अल्ट्रा वायलेट की है, जितना इसमें लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे मोर कौन होगा, अल्ट्रा वायलेट होगा, इसमें भी चौथा। अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी। इसमें भी चौथा आंसर है। देखो स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी के बेस पर अगर आप लगाएं तो पहले तो हमारी होती है गामा रे, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मोर होती है। इसके बाद एक्सरे आती है, ठीक है। एक्सरे के बाद अल्ट्रा आती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट के बाद विजिबल रीजन आती है, विजिबल है इसके बाद।
ठीक है। और इसके बाद आती इंफ्रारेड, ठीक है। इसके बाद माइक्रो और रेडियो आती है, ठीक है। इसके बाद माइक्रो। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देखिए स्टूडेंट, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा और माइक्रोवेव दिया हुआ है। तो अल्ट्रा वायलेट की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है, तो अल्ट्रा वायलेट इसमें यूज होगा, ठीक है। पराबैंगनी किरणें, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, 1D का घा जो है इस साल कोर्स में नहीं है, इस वर्ष कोर्स में नहीं है। ये इस वर्ष नहीं है क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लिखा हो, पीएनपी और एनपीएन लिखा है, ठीक है। घा के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग डी के बाद ई पढ़ेंगे और इसको अंगा लिखते हैं, ठीक। अंगा वाले में देखो स्टूडेंट, इसमें हमारा लेमडा दिया हुआ है, लेमडा 6400 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। 6400 एंगस्ट्रॉम। और एन दिया हुआ है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। लैम्डा वाटर W लिखते हैं, वाटर को ना, लैम्डा W इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन होता है, ठीक है। और लैम्डा अपॉन एन होता है, वैल्यू रख दीजिए। लैम्डा के दिया है ऊपर 6400 एंगस्ट्रॉम अपॉन 4, ऊपर चला जाएगा 3, 4 से डिवाइड कर देंगे 16 आ जाएगा, 16 3 जा 48 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 48 0 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और ये आपका कौन सा आंसर हो गया स्टूडेंट? थर्ड हुआ, यानी आंसर जो आपका हुआ, आंसर थर्ड हुआ। 3 ऑब्जेक्टिव है तो थर्ड हुआ और ये आंसर हुआ आपका, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर एफ यानी चा, पहले का चा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, इसमें करंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 80 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ओके। और इसमें दिया हुआ है कि कॉइल पर जो वोल्टेज अप्लाई होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वे हो गया हमारा 40 वोल्ट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, पूछ रहा है द इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरण प्रतिघात। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग लिखते हैं एक्सएल इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यहाँ होगा, ठीक है स्टूडेंट। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? वी अपॉन आई, जब केवल कॉइल है, इसमें केवल इंडक्टर है, ठीक है। केवल प्रेरक होगा तो प्रेरक में जो प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला एक्सएल इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। वी हमारा है 40, आई हमारा है 80 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है स्टूडेंट। इसको ऊपर कर देंगे प्लस हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, पावर हो जाएगी ऊपर आएगा 1000/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 500 ओम आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी आंसर कौन सा हुआ स्टूडेंट? आंसर हमारा हुआ पहला, और कितना हुआ? ये हुआ हमारा 500 ओम, ठीक है। देखिए 500 ओम, ठीक है स्टूडेंट। हम देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग पढ़ेंगे। ए मीन्स का, और का में दिया हुआ स्टूडेंट व्हिच मटेरियल एमंग द डाई मैग्नेटिक दिया है, तो डाई मैग्नेटिक इस साल कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो इस वर्ष कोर्स में नहीं है, ठीक है। बी
यानी ख। अब खा में देखो स्टूडेंट दिया है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी न्यूट्रॉन की एनर्जी ई दिया हुआ है 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया 12.8 इंटू 1.6 10⁻⁻13 जूल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉगली की तरंग दैर्घ्य किसके लिए निकाल रहे हैं? न्यूट्रॉन के लिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू एच अपान √2m_e होता है। ठीक है, √2m_e वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। एच की वैल्यू होती 6.63 10⁻⁻34 अपान √2 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और ई ऊपर लिखा है 12.8 इंटू 1.6 10⁻⁻13। पहले नीचे का हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ऊपर आ जाएगा 6.63 10⁻⁻34 अपान √, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 68.40 इंटू 10⁻, यहाँ देखो स्टूडेंट 27 इधर है 13 इधर है, दोनों प्लस होकर माइनस का 40 आ गया। अब देखो स्टूडेंट इसका रूट निकाल लीजिए। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? एच ऊपर है 6.63 10⁻⁻34 अपान 8.27 इंटू 10⁻, ये 40 का रूट यहाँ करेंगे 10⁻⁻20 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए स्टूडेंट। लेमडा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 0.8016 10⁻, ऊपर चला गया 20 कम हो गया माइनस का 14 आ गया। पॉइंट यहाँ आप लगा सकते हैं स्टूडेंट। लेमडा इज इक्वल टू 8.016 10⁻−15 मीटर आ गया। ठीक है, इसको आप फर्मी में भी लिख सकते हैं। लेमडा इज इक्वल टू 8.016 एफ फर्मी। ठीक है स्टूडेंट। अब आप चाहे यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखो स्टूडेंट, सी गॉस थ्योरम। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आएगा सी, और सी यानी गा। अब इसमें स्टूडेंट गॉस थ्योरम लिखा है। गॉस थ्योरम आप तो जानते हैं, बहुत फेमस है। मैं बोल दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लोग नोट कर लें। ठीक है, हिंदी वाले देखें। किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, यानी नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is 1/ε0 times of the net charge enclosed the surface, that is phi is equal to Q/ε0। ठीक है। The net
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस is equal to the 1 upon epsilon naught times of the net charge enclosed the surface, that is phi E is equal to q upon epsilon naught. ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2D यानी घ, ठीक है। इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। तो एक्सरे की वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ है, लेमडा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। इसको हम लिखते हैं 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, अब जो भी दिया हो उसको आप लिख देंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि एक्सरे ही पूछे हो। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। सी कितना होता है तो आप जानते ही हैं, 3 × 10⁸, और लेमडा दिया है 10⁻⁻10 दिया है, ऊपर करेंगे 18 हो जाएगा। न्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁻18 SZ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई यानी अंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, व्हाट इज मीन्ड बाय कट ऑफ वोल्टेज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी संस्तब्धकारी विभव क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, पहले हिंदी वाले सुने। धन प्लेट पर लगाया गया वह ऋण विभव जो प्रकाश वैद्युत धारा को शून्य कर देता है, ठीक है, संस्तब्धकारी या निरोधी विभव कहलाता है, ठीक है। दोनों एक ही नाम है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में धन प्लेट पर लगाया गया वह ऋण विभव जो प्रकाश वैद्युत धारा को शून्य कर देता है, संस्तब्धकारी या निरोधी विभव कहलाता है, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड ऑन पॉजिटिव प्लेट इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और कट ऑफ वोल्टेज। ओके, कट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या कट ऑफ वोल्टेज को हम लोग न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, न्यू नॉट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट एफ मीन्स चा। परावैगनिक भाग में कौन सी सीरीज मिलती है, तो परावैगनिक भाग यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज, ठीक, लाइमन श्रेणी। पूछ रहा, नाम ही आपसे पूछ रहा है कि कौन सी श्रेणी मिलती है, तो इसमें लाइमन श्रेणी मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। ओके।